हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर्स। मैं ख़ान मोहम्मद मोहतशिम। कोविड-19 की वजह से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गया है। कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम टेबल आ जाएगा, तो आप लोग परेशान होंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो मैंने आप लोगों के लिए एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के लिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यूनिट वाइज, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, जिसके लिए एमएसबीटी के अंदर 12 मार्क्स का वेटेज है। सेकेंड चैप्टर है रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। थर्ड यूनिट है लेटेस्ट टूल एंड इक्विपमेंट, जो कि 14 मार्क्स का वेटेज है। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट 12 मार्क्स का वेटेज है। और एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन 18 मार्क्स का वेटेज है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आप लोग को टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये सब्जेक्ट में आप लोगों को कुछ लिखना वगैरह तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इसका, कि हम लोग को ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के अंदर हम लोग को सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखना है। जी जी यू आई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 32 सॉफ्टवेयर्स है, उसका मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस बताऊंगा कहाँ पे किसका यूज़ होता है सिविल वर्क्स के अंदर। सेकेंड यूनिट रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जिसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक देखने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, रोड मटेरियल्स, कंक्रीट मटेरियल्स एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स। थर्ड यूनिट लेटेस्ट टूल एंड इक्विपमेंट के अंदर सर्वे इक्विपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हम लोग ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग फोर्थ यूनिट के अंदर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, 4R इन वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर जो लास्ट चैप्टर रहेगा एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कोस्टल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट चैप्टर when the computers and software were in the initial stage, planning and construction of building was quite low. Further, due to rapid technology revolution, civil engineering companies speed up the construction, ensuring quality and strength. क्या होता था इनिशियल स्टेज के अंदर, जब कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स इनिशियल स्टेज में थे, तो हम लोग बिल्डिंग के अंदर प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स का बहुत कम यूज़ करते थे। जैसे जैसा न्यू टेक्निक्स आई, तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स की हेल्प ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर, सिविल वर्क्स के अंदर। टुडे देयर आर सेवरल फ्रेंडली यूजर सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस टू बिल्ड लार्जर एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन शॉर्ट टाइम। आज के दौर में हम लोग नए सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग ऑलमोस्ट 30 सॉफ्टवेयर्स पढ़ने वाले हैं, कि सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम लोग का वर्क विद इन टाइम हुआ है। शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग वर्क कर सकते हैं, विथ मिनिमम कॉस्ट कर सकते हैं। द टेक्निक्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग were introduced in early and now it becomes a major research एंड स्टडी एरिया पर्टिकुलरली इन ऑटोमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग। अभी क्या हो गया है, 3D प्रिंटिंग आ चुका है। हम लोग प्राइमावीरा सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। न्यू न्यू टेक्निक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट
एंड मिनिमाइज द ह्यूमन एरर एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट। क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग कॉस्ट को कम कर रहे हैं। जो एक टाइम के अंदर हम लोग के लिए पैसा जो लगता था, आज हम लोग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके वहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट को बचा रहे हैं, मटेरियल को बचा रहे हैं। जितना स्ट्रेंथ हमको चाहिए वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमाइज द ह्यूमन एरर, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से अगर डिज़ाइन करते हैं तो एरर्स जो आने के चांसेस है जो हम लोग पहले करते थे वो कम हो गए। The techniques of soft computing are nowadays being used successfully in many domestic, commercial and industrial applications. सॉफ्ट कंप्यूटिंग की वजह से, सॉफ्टवेयर्स की मदद की वजह से आज हम लोग डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और यहाँ पे हम लोग अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। It is clear that the techniques and application area of soft computing shall have bright future to expand. सॉफ्ट कंप्यूटिंग अगर हम लोग यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो हम लोग को क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, एक्यूरेट वर्क होगा, एरर कम होगा। ये फ्यूचर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा। नेक्स्ट वन है मेरिट्स ऑफ सॉफ्ट computing techniques. Software can increase productivity and efficiency in design and modeling in every subset of the technological field. क्या होता है, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अगर मैं सॉफ्टवेयर की मदद से अगर डिज़ाइन करता हूँ तो क्या होगा, प्रॉपर वे में मुझे डिज़ाइन मिलेगा। अगर मैन्युअली करूँगा मैं तो क्या होगा कि हो सकता है कुछ पॉइंट्स आईएस कोड के मैं लूँ या मत लूँ, अगर मैं बाय चांस मैं अगर कुछ मिस कर दे रहा हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वैसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम लोग ने आईएस कोड डायरेक्टली अपलोड कर दिया तो वो पूरे वहाँ से क्लॉज ले लेगा, वो हिसाब से वो डिज़ाइन करके दे देगा। सेकेंड वन, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वन कैन ईजिली अल्टर द मेथोडोलॉजी एंड डिज़ाइन सोल्यूशन। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग चेंजेस इजीली कर ले सकते हैं। अगर हम लोग मैन्युअली करेंगे तो क्या होगा, डिज़ाइन के चेंजेस के लिए हम लोग को पूरा कैलकुलेशन वापस से करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग स्टैट प्रो यूज़ कर रहे हो और आपने कोई बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग बनाई है, स्टैट प्रो के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने अगर कॉलम का साइज़ लिया है मान लो कि 450 बाय 600 और सडनली आपको उसको चेंज करना है 600 बाय 900 के अंदर, तो आप लोग विद इन वन क्लिक चेंज कर लोगे तो पूरे बिल्डिंग के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हो, मैन्युअली करते हो, और अगर आप लोग वहाँ पे ऐसा चेंज करोगे तो आपको टोटल कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करना होगा जिसमें आपको ज़्यादा टाइम जाएगा। इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी, कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रिकग्नाइजेशन। क्या होता है, एक्यूरेसी मिलेगी, सॉरी, आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे, आप इजीली उसको लर्न कर सकोगे। सॉफ्टवेयर डेवलप्स द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंजीनियर्स एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर की आप लोग मदद लोगे डिज़ाइनिंग के लिए, कोई भी वर्क के लिए, सिविल वर्क के लिए, तो इंजीनियर और यूज़र मतलब जो जिसका भी हम लोग बनाने वाले हैं घर वगैरह, और जो भी इंजीनियर है वो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन आ जाएगा। मतलब कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग कोई सॉफ्टवेयर की मदद से प्लानिंग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमावीरा से आप लोग प्लानिंग करते हो, प्राइमावीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोग उसकी मदद से मैनेजमेंट और टाइम टेबल और शेड्यूलिंग करते हो तो क्या होगा, आप इजीली यूज़र को आप वो टाइम टेबल और वो शेड्यूलिंग का पेज भेज दो तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन से दिन कौन सा वर्क आप लोग करने वाले हो, और अगर उससे कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आपको वो बोल देगा तो आप इजीली उसको कर ले सकते हो। द सॉफ्टवेयर टेस्ट एक्यूरेट मैपिंग जनरेशन एनालाइज एंड मॉडल्स थ्रू सिमुलेशन। सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ग्राफ मॉडल कर सकते हैं, हम लोग मैपिंग जनरेट कर सकते हैं,
हम लोग मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। The civil engineering design software help in getting accurate solution in short time so that structure being constructed within schedule, safe and stable. Within short time के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से accurate result दे सकते हैं। सबके जैसा मेरिट्स होते हैं, इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स में डिफ़िकल्टी टू जनरेट एक्सपर्ट, difficulty of getting experts in the field of soft computing techniques। बहुत डिफ़िकल्ट है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला बंदा आपको मिले। द लर्निंग कर्व्स में स्पेशली डिफ़िकल्ट टू दोज हु आर न्यूली इन द फील्ड। अगर कोई नया बंदा सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, डिज़ाइनिंग के लिए हो गया या किसी भी चीज़ के लिए हो गया, तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट जाएंगे इनिशियल स्टेज के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिक्वायर्स लार्ज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। आपको लार्ज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर लगेगा अगर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो। अगर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आप लोग एक साथ यूज़ करते हो तो आपका पीसी या लैपटॉप ने एप्लीकेशंस application of soft computing techniques in the different area such as handwriting recognition। क्या होता है कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर की मदद से कोई चीज़ लिखते हो या कुछ राइट करते हो तो आप लोग को अच्छे से आएगा। इमेज प्रोसेसिंग होती है, डाटा कंपैरिजन, आप लोग कोई भी डाटा को कंपेयर कर सकते हो, आप लोग इमेज अच्छे से बता सकते हो। अगर आप लोग ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो या रिवेट यूज़ कर रहे हो तो आपकी ड्राइंग और आप लोग जो मैन्युअली बनाते हो, हाथ से बनाते हो, दोनों में डिफरेंस आता है। डिज़ाइन एंड डिटेलिंग, डिज़ाइन के लिए एक्यूरेट डिज़ाइन मिलती है। आप लोग अगर सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक से यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर, इनडायरेक्टली अगर आप लोग सॉफ्टवेयर का हेल्प लोगे डिज़ाइनिंग के लिए तो आप लोग को अच्छे से डिटेलिंग मिलेगी। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like my video, share my video